ईद की खुशियां मातम में बदल गईं। पल भर में पूरा खानदान मौत की वादी में चला गया। पंजाब के इलाके खानका डोगरा में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन नहर में गिर गई। 5 बच्चों और खवातीन समेत एक ही खानदान के 11 अफराद डूब गए। तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद लुकमाए अजल बन गए। नारोवाल रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से जा टकराई। हादसे में बच्चों समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जफरवाल में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम के नतीजे में 2 सगे बहन भाई जाँ बहक। कबीरवाला में मोटरसाइकिल टकराने से खातून मौके पर दम तोड़ गई। राजनपुर में 2 मोटरसाइकिलें टकराने से एक शख्स चल बसा। ओकाड़ा में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 2 सगे भाई अल्लाह दिता और अब्बास परोका जाँ बहक। इलाका कई घंटों तक मैदान जंग बना रहा। इलाका मकीनों में खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू किया। शिकारपुर में भाई जल्लाद बन गया, बहन पर गोलियां बरसा दी। 19 साल अजरा मौके पर जाँ बहक हो गई। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। लकी मरवत के इलाके लंदीवार रोड पर डॉटसन को हादसा। 14 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। वाकया तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को THQ नौरंग मुंतकिल कर दिया गया। पैसे वो सारे ले गया, मुझको वो लारे दे गया। वाह माशाल्लाह, वाह रे वाह। आलू वो सारे खा गया, मुझको बुखारे दे गया। वाह रे वाह, अच्छा भाई वाह, अच्छा बहुत अच्छा। पाकिस्तान के मारूफ फनकार, मज़ाह निगार और अंकल सरगम जैसे पुतली तमाशा किरदार के खालिक फारूक कैसर इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। वो आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला थे। सदर, वज़ीर आज़म शेख रशीद फवाद चौधरी और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर रहनुमाओं का इजहार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। अंबिया की सरजमीन फलस्तीन और क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस पर हर सुबह जुल्म बर्बरियत, वहशत और दरिंदगी की नई दास्तान रकम हो रही है। हर लम्हा बेगुनाहों के खून से घर बार, सड़कें, बाजार, मसाजिद और इबादतगाहें, स्कूल और मदारिस को रंगीन कर रहा है। गजा की पट्टी पर इसराइल की जानिब से बमबारी का सिलसिला 5वें दिन भी जारी है। जुमे की सुबह होने वाले धमाकों ने गजा शहर को हिलाकर रख दिया। शहादतों की तादाद 130 हो गई, जबकि 1000 से ज्यादा निहत्ते फलस्तीनी जख्मों से चूर चूर हैं। इसराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी, 1000 से जायद मिसाइल दाग दिए। ममनूना क्लस्टर बम के इस्तेमाल की इतलात भी सामने आ गईं। जहरीली गैसों से हलाकतों की तहकीकात का आगाज कर दिया। गासिब सहोनी रियासत ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। इंसानियत के चैंपियन खामोश तमाशाई बन गए। अमरीका ने सलामती काउंसिल इसराइल के खिलाफ इजलास भी मुलतवी करा दिया। इसराइली जारियत का भरपूर जवाब। अल-कस्साम ब्रिगेड का अस्कलान पर 100 रॉकेटों से हमला। इसराइली फौज के बंकरों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। हमले में कई इसराइली फौजियों के जख्मी होने का दावा। इसराइली मीडिया ने एक शहरी के जख्मी और मुताद्दिद गाड़ियों के तबाह होने की तस्दीक कर दी। इसराइल में होने वाली हलाकतों की तादाद 8 हो गई। אני אמרתי שאנחנו ניתן מכות קשות מאוד לחמאס וגם לארגוני הטרור האחרים, ואנחנו עושים זאת. ביממה האחרונה תקפנו מטרות בתת קרקע. החמאס חשב שהוא יוכל להסתתר שם, הוא לא יכול להסתתר שם. हमास और फलस्तीन के हमलों ने इसराइली वजीर आजम की नींदें उड़ा दी। नेतन्याहू की जेर सदारत तल अबीब में हंगामी इजलास। सहोनी फौजी सराहान की तरफ से तबाही पर ब्रीफिंग दी गई। नेतन्याहू का कहना है कि हमास को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी।
फलस्तीन की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास इतवार को होगा। इजलास सऊदी अरब की दरखास्त पर बुलाया गया है। वज़ीर खारजा ऑनलाइन इजलास में सूरत हाल पर गौर करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान फलस्तीन की सूरत हाल पर ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान फलस्तीनियों के हक खुद इरादियत की जद्दोजहद की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। दोनों वज़ीर खारजा का फलस्तीन की बदलती सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। मिली यकजहती काउंसिल पाकिस्तान की इसराइली जारियत के खिलाफ इतवार को हड़ताल की कॉल। अबुल खैर जुबैर, सिराजुल हक, अल्लामा साजिद नकवी और अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत दीगर सरबराहान ने एलामिया भी जारी कर दिया। इंसानी और इस्लामी फरीजे को अदा करते हुए अवाम सहयूनी मजालिम के खिलाफ एहतजाज के लिए उठ खड़े हों, काउंसिल का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक अफगान बॉर्डर का दौरा। आर्मी चीफ को पाक अफगान बॉर्डर और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों की पेशा वराना सलाहियतों और तैयारियों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दहशतगर्दों को इन इलाकों में दोबारा अमन खराब नहीं करने देंगे। मकसद के मुकम्मल हुसूल तक हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। पाकिस्तान आइन और कानून की हुक्मरानी से मजबूत हो सकता है। हुकूमत कौमी इदारों पर हमला आवर है। एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान को इस हुकूमत से रिहा कराएंगे। मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने एक बार के लिए सफर की इजाजत दी। तौहीन अदालत इमरान खान के हुक्म पर की गई। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और टीटीज की खुली छुट्टी PTI हुकूमत में नहीं मिलेगी। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज को जवाब। कहा इदारों ने शरीफ खानदान से नाजायज दौलत का सवाल किया है, जवाब दें और जहां चाहें चले जाएं। भारतीय हिंदुत्व हुकूमत कश्मीरी रहनुमाओं को कत्ल करने के मंसूबे बना रही है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान आफरीदी कहते हैं भारतीय हुकूमत खामोशी से बेशतर कश्मीरी रहनुमाओं को बदतरीन कोरोना से मुतासरा इलाकों की जेलों में मुंतकिल कर रही है। अफगानिस्तान में ईद जंग बंदी के दौरान बम धमाके। काबुल के शकरदरा जिले में मस्जिद में धमाका। इमाम मस्जिद समेत 16 अफराद जाँ बहक। किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। हुकूमत का वैक्सीनेशन सेंटर खुले रखने का फैसला। कल और परसों भी शहरी वैक्सीन लगवा सकेंगे। वफाकी वजीर असद उमर का ऐलान। कहा छुट्टी के दिन वैक्सीन लगवाने का शहरियों के पास बेहतरीन मौका है। महकमा सेहत सिंध ने तमाम DHOs को साइनोफॉर्म के इस्तेमाल से रोक दिया। साइनोफॉर्म की कम होती डोज बचाने के लिए पहली डोज के इस्तेमाल से रोका गया। DG हेल्थ सिंध का कहना है कि तमाम DHOs ऑस्ट्राजेनेका डोज इस्तेमाल करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने साइनोफार्म पर पाबंदी से मुतालिक खबर की तरदीद कर दी। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि वैक्सीन पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। साइनोफार्म के फ्रेश डोज को वक्ती तौर पर रोका गया है। फ्रेश डोज के रोकने का मकसद इन अफराद को वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाना है जो पहला डोज लगवा चुके हैं। कहां का लॉकडाउन, कहां की SOPs। अवाम ने हुकूमत के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। ईद के दूसरे रोज लोग घरों में ना रुके। सख्त लॉकडाउन के बावजूद शहरी सैरो तफरी में मसरूफ। रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब से मिलना मिलाना भी हुआ। फूड स्ट्रीट और आइसक्रीम पार्लरों में भी रश रहा। मंचलों ने नहरों में डुबकियां भी लगाईं। ईद उल फित्र के दूसरे रोज कोरोना वायरस से बचाव के लिए चिड़ियाघर, पार्क्स और तफरीगाहें बंद हुई तो वफाकी दारुल हुकूमत के शहरी तमाम बंदिशें तोड़कर मारगला पहाड़ी के साथ नहर पर पहुंच गए। SOPs की धज्जियां और नौजवानों ने पुलिस की भी खूब दौड़ें लगवाईं। जुनूब मशरिकी बहरे अरब में समंदरी तूफान बनने का खदशा। महकमा मौसमियात की साहिली इलाकों के लिए वार्निंग जारी। माहीगीर 14 मई को खुले समंदर में जाने से गुरेज करें। कराची वालों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। 15 से 17 मई के दरमियान गर्मी की शिद्दत में इजाफा रहेगा।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे वेस्ट इंडीज का शेड्यूल जारी। कौमी टीम 21 जुलाई से 24 अगस्त तक वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी। कौमी टीम 5 T20, 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। We're young, but we are not stupid. I'm not afraid of you! They cannot stop her from speaking the truth. और सस्पेंस से भरपूर हॉलीवुड फिल्म होम बिफोर डार्क सीजन 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा माह सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।